नमस्कार। जो लोग भी कृषि परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि भाई शुरू कहाँ से करें। सिलेबस तो बहुत बड़ा है। तो आज हम क्या करने वाले हैं, हम मिलकर इस ऑफिशियल सिलेबस को डिकोड करेंगे। एक ऐसा सीधा साधा एक्शन प्लान बनाएंगे जिससे पता चले कि अपनी मेहनत लगानी कहाँ है। तो हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम देखेंगे कि ये 100 नंबर का पूरा खेल है क्या। फिर हम एक एक करके हर सेक्शन में गोता लगाएंगे। एग्रीकल्चर, टेक और हाँ, उत्तर प्रदेश स्पेशल। और लास्ट में कुछ बहुत जरूरी नियमों की बात करेंगे जो अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑल राइट, तो सबसे पहले सबसे जरूरी बात, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने का पहला उसूल है कि उसकी बड़ी पिक्चर को समझा जाए। मतलब पूरा मैदान कैसा है, खेल के नियम क्या हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये 100 नंबर का गेम आखिर सेट कैसे किया गया है। ये जो आप देख रहे हैं, ये कोई ऐसी वैसी इमेज नहीं है। ये सीधे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से उठाई गई है। समझिए, ये हमारी पूरी तैयारी का मास्टर प्लान है। सब कुछ इसी एक जगह पर है। कौन सा सेक्शन, कितने सवाल, कितने नंबर। हमारी रणनीति का हर एक कदम यहीं से शुरू होगा। अब जरा इस चार्ट पर नजर डालिए। ये तस्वीर सब कुछ साफ कर देती है। सारा का सारा जोर कहां पर है? देखिए, 65%। जी हां, 65% मार्क्स सिर्फ एक ही हिस्से से आ रहे हैं, एग्रीकल्चर। मतलब ये तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है कि हमें अपना सबसे ज्यादा टाइम और एनर्जी कहां इन्वेस्ट करनी है। तो हिसाब किताब बिल्कुल सीधा है। 100 सवाल हैं और टाइम है 120 मिनट। इसका मतलब क्या हुआ? हर सवाल के लिए 1 मिनट से जरा सा ज्यादा, बस। तो यहां सिर्फ नॉलेज का खेल नहीं है, ये स्पीड और एक्यूरेसी का भी टेस्ट है। सोचने के लिए ज्यादा वक्त नहीं मिलने वाला। तो चलिए अब उस हिस्से की बात करते हैं जो गेम चेंजर है। वो 65 नंबर वाला सबसे बड़ा हिस्सा, एग्रीकल्चर का कोर। सच कहूं तो इसी सेक्शन की तैयारी तय करेगी कि मेरिट लिस्ट में नाम ऊपर होगा या नीचे। और पार्ट 1 की शुरुआत भी होती है सबसे हैवीवेट टॉपिक से, क्रॉप साइंस। अकेले 25 नंबर का है ये। सोचिए, पूरा का पूरा 1/4 पेपर सिर्फ इसी टॉपिक पर बेस्ड है। इसमें आपको फसलों के क्लासिफिकेशन से लेकर ऑर्गेनिक फार्मिंग जैसे मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स तक सब कुछ कवर करना होगा। अगला पड़ाव है 10 नंबर का। इसमें बायोटेक्नोलॉजी, प्लांट ब्रीडिंग और क्रॉप फिजियोलॉजी जैसी चीजें हैं। सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है ना? लेकिन इसका मतलब सीधा सा है। खेती में मॉडर्न साइंस का इस्तेमाल कैसे हो रहा है, जेनेटिक्स से लेकर पौधे कैसे काम करते हैं, ये सब पूछा जाएगा। फिर आता है एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो 15 नंबर का है, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन। देखिए, ये तो खेती की बिल्कुल बुनियाद है। मिट्टी कैसी है, उसके गुण क्या हैं, मिट्टी के कटाव को कैसे रोकना है और पानी का मैनेजमेंट कैसे करना है, ये सब इसमें कवर होता है। और आखिर में पार्ट 1 के बचे हुए 15 नंबर 3 छोटे छोटे हिस्सों में बटे हैं। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स और डेयरी एनिमल हस्बेंड्री। तीनों 5-5 नंबर के हैं। ये वो टॉपिक्स है जो खेती के प्रैक्टिकल और बिजनेस वाले साइड को कवर करते हैं। चलिए अब थोड़ा गियर बदलते हैं। बात करते हैं एग्जाम के दूसरे हिस्से की, कंप्यूटर और आईटी की। ये जो 15 नंबर है ना, ये हमें बताते हैं कि आज की खेती सिर्फ हल और बीज तक ही सीमित नहीं है। अब ये पूरी तरह से टेक्नोलॉजी से जुड़ चुकी है। तो इसकी शुरुआत होती है बिल्कुल बेसिक कंप्यूटर नॉलेज से। कंप्यूटर का इतिहास क्या है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में क्या फर्क है, इंटरनेट काम कैसे करता है, मतलब बिल्कुल फंडामेंटल्स। इसके बाद आती है प्रैक्टिकल स्किल्स की बारी। मतलब वो चीजें जो हम रोजमर्रा के काम में इस्तेमाल करते हैं, जैसे ईमेल कैसे चलाते हैं, एमएस वर्ड और एक्सेल का इस्तेमाल और डिजिटल पेमेंट टूल्स। ये ऐसी स्किल्स हैं जो आज के जमाने में हर किसी को आनी चाहिए। और ये पार्ट मुझे सबसे मजेदार लगता है, क्योंकि ये दिखाता है कि सिलेबस कितना अप टू डेट है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मतलब फ्यूचर वाली टेक्नोलॉजी भी शामिल हैं। ये साफ इशारा है कि एग्रीकल्चर सेक्टर कितनी तेजी से बदल रहा है। अब आते हैं हमारे आखिरी कंटेंट सेक्शन पर, जो है उत्तर प्रदेश के बारे में। पूरे 20 नंबर का है ये, और इसका मकसद साफ है, ये जानना कि जो लोग इस राज्य में काम करने जा रहे हैं वो इसे कितना अच्छा समझते हैं। इसमें क्या क्या है? उत्तर प्रदेश का इतिहास, उसकी कला, संस्कृति, यहाँ के त्योहार, लोक नृत्य, साहित्य, मतलब राज्य की सांस्कृतिक विरासत से जुड़े हर पहलू को छुआ गया है। ये राज्य की आत्मा को समझने जैसा है। लेकिन बात सिर्फ कल्चर पे खत्म नहीं होती। इसमें राज्य की ज्योग्राफी, इकोनॉमी और पॉलिटिक्स भी है। और हाँ, एक बात पर खास ध्यान देना होगा,
करंट अफेयर्स और राज्य की हाल की उपलब्धियों पर। इससे ये पक्का हो जाता है कि तैयारी करने वाले दुनिया जहान से पूरी तरह अपडेटेड हैं। तो हमने सिलेबस तो पूरा समझ लिया, लेकिन खेल सिर्फ ये जानने का नहीं है कि क्या पढ़ना है, बल्कि ये भी जानना है कि कैसे एग्जाम देना है। अब हम बात करेंगे उन नियमों की जो सच में पास और फेल के बीच का फर्क बन सकते हैं। ये जो एक छोटा सा नंबर दिख रहा है ना, ये भले ही स्क्रीन पर अकेला लगे, लेकिन एग्जाम हॉल में इसका असर बहुत बड़ा होता है। ये एक तरह की वार्निंग है जिसे कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता। इसका सीधा सा मतलब है नेगेटिव मार्किंग। हर एक गलत जवाब पर उस सवाल के 25% मार्क्स काट लिए जाएंगे। मतलब 4 गलत जवाब आपके एक सही जवाब को ले डूबेंगे। तो यहां एक बात साफ है, तुक्का लगाना बहुत बहुत महंगा पड़ सकता है। एक्यूरेसी ही किंग है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? नंबर 1, अपना पूरा फोकस पार्ट 1 पर रखिए, वो 65 नंबर वाला हिस्सा। नंबर 2, कॉन्सेप्ट्स को रटने की बजाय समझिए। नंबर 3, आईटी स्किल्स और यूपी स्पेशल को हल्के में बिल्कुल मत लीजिए। और सबसे जरूरी नंबर 4, नेगेटिव मार्किंग को हमेशा दिमाग में रखकर ही जवाब दीजिए। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। तो लीजिए, पूरा ब्लूप्रिंट अब आपके सामने है, नक्शा हाथ में है। सवाल अब ये नहीं है कि क्या करना है, सवाल ये है कि आप अपनी सफलता की कहानी कैसे लिखेंगे। प्लान तैयार है, अब बस इस पर अमल करने का समय है।